जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज 10 दिनी पाठशाला में हम उत्तम संयम धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य एवं ज्येष्ठ संत मुनि श्री समता सागर जी महाराज द्वारा रचित पुस्तिका हरियाली हृदय बसी से इस उत्तम संयम धर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उत्तम संयम धर्म को हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। एक बार की बात है, ऐसा हुआ कि एक पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस से डाक लेकर अपने गांव आ रहा था। साइकिल पर डाक की थैली टांगा हुआ था और साइकिल के जो ब्रेक थे वो फेल थे, यानी ब्रेक काम नहीं करते थे। रास्ते में एक ढलान आई और जिसमें साइकिल उसकी रफ्तार से बढ़ती चली जा रही थी, जिसे वो संभाल नहीं पा रहा था। और अचानक उसने देखा कि सामने रास्ते में एक शेर लेटा हुआ था। वो बहुत डर गया कि कहीं साइकिल उस शेर से ना भिड़ जाए, वरना आज तो उस पोस्टमैन की नौबत ही आनी थी। उसने एकदम से ब्रेक लगाना चाहा, पर देखा तो साइकिल के ब्रेक तो फेल थे। वह तो घबरा गया और साइकिल आनन फानन में तेज रफ्तार से शेर पर जा गिरी। अचानक आई उस साइकिल को देखकर शेर हड़बड़ाकर भाग गया। वह तो शुक्र है कि शेर उस आदमी पर झपटा नहीं। यहाँ इसने भी झटपट अपनी साइकिल उठाई और गांव की ओर भागा। डाक खाने पहुंचकर पोस्टमैन ने जोर से साइकिल पटकते हुए कहा, बिना ब्रेक की ऐसी साइकिल से अब हम कहीं नहीं जाएंगे। आज तो मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं बच गया, अन्यथा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों, इस घटना से हमें क्या सीखने मिलता है? इस घटना का यह मतलब है कि जीवन के बचाव के लिए ब्रेक अत्यंत जरूरी है और यह ब्रेक ही संयम है। एक तांगे को गंतव्य तक सुरक्षित ले जाना तांगे वाला घोड़े को तरह तरह के संयत करता है। आंख, मुंह, कान आदि की तरह तरह की लगाम लगानी पड़ती है। तो फिर जीवन को सुरक्षित, सुख, शांति और मंजिल तक पहुंचने में संयम कितना जरूरी है। दोस्तों, आज उत्तम संयम धर्म के दिन हमें यह सोचना बहुत जरूरी है कि जीवन में संयम एक ऐसी चीज है जो हमें अपने मुकाम तक पहुंच सकता है। वो कहा जाता है ना कि छूट बहुत जरूरी है, हर चीज को जीना चाहिए, पर एक लिमिट, हर चीज में संयम जरूरी होना चाहिए। मुनिश्री ने एक और उदाहरण देते हुए समझाया है कि नदी उद्गम से निकलकर सागर तक जाने का लक्ष्य लेकर बहती है, पर वही नदी सागर तक पहुंच पाती है जिसने तटबंधों को स्वीकार किया है। तटों का अभाव या उनका उल्लंघन नदी के जीवन को समाप्त कर देता है, लेकिन तटों के अभाव में वह नदी कहीं भी मरुस्थल में भटक कर सूख जाती है और उल्लंघन में विनाशकारी बाढ़ का रूप ले लेती है। इसलिए तटों से बंधी नदी जिस तरह स्वयं को सागर से मिलकर विराट बनती है, पर जन जन की उपयोगी भी हो जाती है, उसी तरह संयम के बंधन में बंधा हुआ यह मनुष्य का जीवन परोपकारी पर परितापहारी बनकर शांति के सागर को प्राप्त कर लेता है। इस तरह नदी के दो किनारे ही इस धर्म में इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के भेद रूप हैं। दोस्तों, इंद्रियों का वश में रखना इंद्रिय संयम है और प्राणी पीड़ा का परिहार करना प्राणी संयम है। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के विषयों में आसक्त हुआ यह मोही प्राणी अपने स्वभाव को भूल रहा है। अपनी ही अज्ञानता का परिणाम है कि सामर्थ्य शक्तिवान होते हुए भी दास बन चुका है यह प्राणी। स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत हुआ हाथी कृत्रिम हाथनी की चाह में अपने को गड्ढे में गिरा देता है। रसना मछली का जीवन छीन लेता है। गंध लोलुपी भ्रमर कमल पत्रों में दबकर मर जाता है। रूप का अनुरागी पतंगा दीपक की लौ पर जल मरता है तथा स्वर संगीत में बधा हुआ हिरण जीवन से हाथ धो बैठता है। एक एक इंद्रिय विषयों की अधीनता का परिणाम जब इस तरह का है, तब फिर 5 इंद्रियों के वशीभूत हुए प्राणी की क्या दशा होती होगी। तो दोस्तों, मुक्ति की प्राप्ति संयम से ही संभव है। साधारण गृहस्थ की बात क्या, जिस संयम के बिना तो शायक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रभु जो कि अभी भी घर में है, उन्हें भी सिद्धि नहीं होती। संयम ही एकमात्र सिद्धि का साधन है। दोस्तों, मुनिश्री ने सुकुमाल स्वामी का उदाहरण देते हुए समझाया कि कितना सुकुमाल था उनका जीवन। सूर्य प्रकाश कभी देखा नहीं,
रत्न प्रकाश में ही दिन रात व्यतीत होते थे। दीपक की ज्योति देख लेते थे तो आंखों से आंसू आ जाते थे और कमल पत्र में भीगे हुए सुवासित चावलों का ही जिनका आहार था। इतना सुकुमार जीवन आप सोच भी नहीं सकते। और शरीर के प्रति इतना ज्यादा सघन मोह, इतनी आसक्ति, जरा सी भी प्रतिकूलता सहन नहीं हो पाती थी उनसे। पर जब वैराग्य भाव उमड़ा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसी देह से दीक्षित हो घोर उपसर्ग भी सहन किया। इस सब के लिए विवेक, विज्ञान, साहस और दृढ़ता की बड़ी जरूरत है। हम भी अपने इस क्षणभंगुर नाशवान जीवन में संयम की आराधना करें। संसार सागर से पार होने का इसे साधन बनाएं। विषय कषायों से ऊपर उठने का प्रयास करें। असंयम के साथ तो अनंतों बार मरण हो चुका है, परंतु अब एक बार तो कम से कम हम संयम के साथ मरण करें, ताकि दुर्गति से बचा के खुद को सुगति पाकर मुक्ति का विरण किया जा सके। तो दोस्तों, यह है उत्तम संयम धर्म का सार। अगले वीडियो में हम जानेंगे उत्तम तप धर्म का सार। तब तक आत्मचिंतन में लीन रहें और संयम की साधना कर खुद को मुक्ति पद पर ले जाएं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। सादर जय जिनेंद्र।